ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है आज 25। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलिर की जगपति। अनुवाद। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उसमें पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों की संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली इन 4 युगों का चक्र मास की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलियुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल्कि अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ये सारी भविष्यवाणियाँ काल क्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो यहाँ पर आज के श्लोक में हम भगवान के 22वें अवतार कल्कि अवतार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी कि यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है ना। जितनी भविष्यवाणी हुई है वो सत्य हुई है शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो बताया गया है उन 2 युगों के संधि काल है ना। संधि काल कहते हैं संध्या को है ना। जैसे
द्वापर जाता है और कलयुग आता है, जो बीच का समय संधि कहते हैं, जो जोड़े उसे संधि कहते हैं। तो जो संधि काल होता है उस संधि काल में भगवान क्या करेंगे, अवतार लेंगे। और कलयुग की उम्र बताई है 4,32,000 साल गीता में, तो अभी 5,000 ही साल गए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तो 4,27,000 साल अभी बाकी हैं कलयुग के। तो भागवत में बताया गया है भगवान के अवतार के बारे में, कितना डिटेल में वर्णन है। हम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं हम लोग भगवान के अवतार के बारे में। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत एक प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में जो प्रमाण है उसमें लिखा है कि उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण, क्या नाम होगा उनका, विष्णु यशा, विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण होंगे। उनके घर पे जन्म लेंगे। और कहाँ पे, ये बताया गया है संभल जगह, संभल पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद ज़िले में स्थान है जिसका नाम संभल है। वहाँ पे भगवान प्रकट होंगे। तो ये तो भागवत में। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्र में। मैं कुछ प्रमाण आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि कल्कि पुराण में बताया गया है, कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान कलयुग में अपनी 64 कलाओं में प्रकट होंगे। 64 कलाएँ भगवान कृष्ण में ही हैं, है ना, और किसी में नहीं है। तो जिस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन के जो 14 मनवंतर है उसमें 7वां मनवंतर जो भी चल रहा है, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण खुद आते हैं। और कलयुग के शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और कलयुग के अंत में साक्षात कृष्ण खुद आते हैं कल्कि के रूप में। तो बताया गया है वहाँ पे भी कल्कि पुराण में कि उत्तर प्रदेश की जो मुरादाबाद जिला है वहाँ संभल नाम की जगह पे भगवान अवतार लेंगे। पिता का नाम भी बताया। पिता का नाम क्या बताया यहाँ पर, विष्णु यशा। और उनकी माँ का नाम क्या था, सुमति नाम था। वो वर्णन है वहाँ पे कि वो अपने देवदत्त घोड़े पे सवार होकर निकलेंगे और असुरों का वध करेंगे। और क्या करेंगे, जो पापी हैं उनका नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, ये कल्कि पुराण कहता है। और इसके साथ साथ एक वर्णन और है शास्त्रों में, स्कंद पुराण में वर्णन है इसके बारे में। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान खुद कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। अग्नि पुराण में वर्णन है इसके बारे में। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में बताया गया है कलयुग जो है भगवान कलयुग में खुद स्वयं भगवान अवतार लेंगे। घुड़सवार पे, घोड़े पे सवार होकर तीर कमान लेके क्या करेंगे, असुरों का वध करेंगे। तो ये शास्त्रों प्रमाण है कि भगवान प्रकट होंगे कलयुग में। किस लिए प्रकट होते हैं भगवान, गीता में हम पढ़ते हैं कि साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो बताया गया है कलयुग में इतना असुर जो होंगे उनका प्रभाव बढ़ जाएगा इतना प्रभाव पड़ जाएगा कि भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान तो कलयुग के अंत में अवतार लेते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी भगवान के अवतार हो रहे हैं। कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, कई लोग हैं ऐसे। एक गुजरात में एक कुछ समय पहले एक हुए इंजीनियर थे, ऑफिस में थे इंजीनियर वो, उनका नाम था नाम बोलो, हाँ, रमेश चंद्र फेफर। रमेश चंद्र फेफर जो थे वो 8 महीने ऑफिस नहीं गए। जब 8 महीने ऑफिस नहीं गए तो फिर ऑफिस से नोटिस आया कि आप क्यों नहीं ऑफिस ज्वाइन करते। तो वो लेटर लिखता है कि मैं साक्षात भगवान हूँ, कल्कि भगवान हूँ, मैं ध्यान करने बैठा हूँ जनता के कल्याण के लिए। ये कलयुग के ढोंगी भगवान हैं। कलयुग में ऐसे कई भगवान हैं पैदा होते हैं। आपस में होड़ लगी रहती है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं। कई, एक नहीं कई, एक बेंगलुरु में, आंध्र प्रदेश बेंगलुरु में भी एक कल्कि महाराज, कल्कि भगवान के अवतार थे। लोगों से धन लूट के 2 नंबर के काम करता था, बिल्डिंगे कंस्ट्रक्शन में उनका था, कई भी व्यापार उनके थे, तो अरबों रुपया उनके पकड़ा गया। तो ये कलयुग में 100 करोड़ ऐसे कई अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। कलयुग में भगवान पैदा होते हैं। कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत धरती ही, यहाँ भी भगवान पैदा होते हैं, आए दिन यहाँ भगवान पैदा होते हैं कलयुग में। तो ये असुर हैं सारे। भगवान क्यों आते हैं, भगवान आते हैं
जयदेव गोस्वामी लिखते हैं अपने दशावतार स्तोत्र में, लिखते हैं मलेच्छ निवह निधने कलयसी कराबलाम करवालम कहते हैं, धूमकेतुम इव किम अपि करालम कहते हैं, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। क्यों अवतार लेते हैं भगवान? कहते हैं कि कलयुग में भगवान कल की रूप धारण करेंगे। क्या क्यों करेंगे? मलेच्छ शब्द यूज किया है यहाँ पे, मलेच्छ निवह, है ना। जो मलेच्छ होंगे उनका नाश करते हैं भगवान, उनको नाश करने के लिए आएंगे। मलेच्छ आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो यवन है मलेच्छ हैं। मुसलमानों को मलेच्छ कहा गया है। तो कहा गया है कि भगवान कलयुग में मलेच्छों को मारने के लिए आएंगे। और कैसे आएंगे? शब्द यूज किया धूमकेतुम, है ना। धूमकेतु कैसे निकलता है? हम देखते हैं कि धूमकेतु जब गिरता है कितनी स्पीड से आता है। भगवान भी ऐसे आएंगे, करे कैसे कि रोबोट की तरह बताया गया है। इतने फुर्तीले होंगे, घोड़े पे बैठेंगे, दोनों हाथों में तलवार होगी और बिजली की स्पीड से जाएंगे और असुरों का वध करते हुए निकलेंगे भगवान। ये जयदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो असुरों का वध करने के लिए, है ना, मलेच्छों का वध करने के लिए भगवान अवतार लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, भगवान वहाँ बताया गया है। और यहाँ तक कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुँचता तब प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में हम आगे पढ़ेंगे। अब तो बहुत दूर है श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद, तो पहले स्कंद नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है, अभी बहुत लंबा सफ़र है हमारा आगे का, कि जहाँ हमें पहुँचना है। और आप अगर लगे रहेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं कि कलयुग कैसा होगा, है ना। कलयुग के लक्षण क्या होंगे वहाँ बताया गया है भागवत में कि जो कलयुग में डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, वो कौन होंगे? राजा लोग होंगे। शब्द के यूज किया है यहाँ पे भागवत में। इस श्लोक में कहा गया है, श्लोक के शब्द क्या है उनको आप ध्यान से सुनिए। अथासो युग संध्यायाम, है ना, युग की संध्या में जो दो युग जुड़ेंगे आपस में, द्वापर जाएगा, कलयुग आएगा। तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम होगा दस्यु प्रायेषु राजसु। दस्यु कहते हैं लुटेरे होंगे। कौन? प्रायेषु, कौन? प्राया, कौन? राजसु। कलयुग के राजा लुटेरे हो जाएंगे सारे, जनता का खून पिएंगे, जनता का शोषण करेंगे। ये श्लोक शब्द है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भागवत के पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 25वां श्लोक है, लिखा है दस्यु प्रायेषु राजसु। कलयुग के सारे राजा चोर होंगे उस टाइम, जनता का खून पिएंगे, खून चूसेंगे, शोषण करेंगे, इतना कर लगा देंगे जनता के ऊपर कि जनता कर के नीचे दब के मर जाएगी, उसका बोझ नहीं उठा पाएगी। तो लक्षण क्या होंगे बताया गया भागवत में। भागवत के 12वें स्कंद में दोष बताए गए हैं, कलयुग कैसा होगा, उसका प्रभाव कैसा होगा। तो भागवत कहता है 12वें स्कंद में, वह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह लिखा है ततः च अनुदिनम धर्मः सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिनः राजन नंक्ष्यति आयु बलम स्मृति। कि होगा क्या? कलयुग के प्रबल प्रभाव के कारण, कलयुग का जो प्रभाव होगा उसके कारण क्या होगा? धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति क्या दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। तो ये देख ही रहे हैं, तो हो ही रहा है। धर्म खत्म है, सत्य बोलना छोड़ दिया, पवित्रता रही नहीं इंसान के अंदर, न तन से पवित्रता है न मन से पवित्रता है, क्षमा रही नहीं, इंसान क्षमा नहीं कर पाता आज, सहनशीलता ही नहीं है। क्षमा करने के लिए चाहिए सहनशीलता, है ना। इंसान दंड तो कोई भी दे सकता है, पर जो क्षमा करता है वो ज़्यादा बलवान कहा गया है। तो ये क्या? धर्म खत्म होगा, सत्य खत्म हो जाएगा, पवित्रता खत्म हो जाएगी, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल सब खत्म हो जाएगा। ये तो देख ही रहे हैं शारीरिक बल कैसे कम हुआ है। पहले के आप बुजुर्गों को देखिए, जो पहले के बुजुर्ग होते कितने लंबे चौड़े होते थे, क्या शरीर होता था, बलवान शरीर उनका। आजकल के इंसान के बौने हाइट 5, 5.5, बड़ी हुई तो पौने 6 या 6 फुट, पर आज एवरेज हाइट कितनी इंसान की? 5, 5.5 फीट हाइट।
ये कलयुग का लक्षण है। अपनी इंसान शारीरिक बल खो देगा। पहले देखते थे इंसान कितना काम करते थे, आज 20 किलो का वजन उठा लें तो इंसान की कमर दर्द हो जाती है। और एक शहरों में आके एक नई बीमारी सुनी जो कभी सुनी नहीं मैंने, था नाभि गिर जाना। कभी सुनी नहीं बीमारी की नाभि भी गिरती है। कभी मैंने दिल्ली में आके सुना कि नाभि भी गिरती है किसी की, मतलब कि वो 15-20 किलो का वजन उठा ले तो उसकी नाभि गिर जाती है, फिर कुछ कर ही नहीं सकता इंसान। ये है कलयुग। इंसान मतलब शारीरिक बल खत्म बिल्कुल उसके अंदर, और स्मरण शक्ति की तो कहीं नहीं क्या। तो क्या कहा कलयुग में, ये सारे क्षीण होते जाएंगे, सब जो है कम होते जाएंगे। और क्या कहा गया इसके बारे में कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति जो धन होगा, जिसके पास धन होगा उसी को उत्तम माना जाएगा। और आपके पास धन है तो आप बहुत उत्तम कुल के हैं। और उसके बारे में क्या बताया गया है कि कलयुग का एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य का उत्तम जन्म, उचित व्यवहार, उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। चाहे कुछ भी ना हो, उसके पास धन होना चाहिए, उसके पास जिसके पास धन होगा उसी का उत्तम जन्म माना जाएगा, उसी का उचित व्यवहार माना जाएगा, उसी को एक गुणवान माना जाएगा। और जो कानून व्यवस्था क्या होगी, न्याय क्या होगा, मनुष्य के बल के अनुसार होगा। जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसके पास धन होगा कानून उसका होगा। ये भागवत कहता है, भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन है। और बताया गया आगे पुरुष और स्त्रियां कैसे रहेंगे एक साथ। बताया गया भागवत में पुरुष और स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण, चमड़े की सुंदरता को देखकर एक साथ रहेंगे। आपस में प्रेम नहीं होगा, सिर्फ लस्ट को पूरा करने के लिए, जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप चलता है। पुरुष और स्त्रियां क्या करेंगे, केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। और बताया गया व्यापार में जो सफलता कैसे आंकी जाएगी, कपटता के अनुसार। जितना इंसान कपट करेगा उतना सफल व्यापारी बनेगा। और बताया गया है ब्राह्मण कैसे पहचाना जाएगा, जनेऊ के आधार पर। सिर्फ जनेऊ है तो ब्राह्मण है, बस। ये भागवत कहता है। और बताया गया है जो मनुष्य का जो आध्यात्मिक पद होगा कैसे माना जाएगा, कैसे पहचान होगी। मात्र जो बाहरी उसके जो प्रतीक हैं, तिलक लगा लिया, कपड़ा पहन लिया, जो ज़्यादा सुंदर तिलक लगाएगा, ज़्यादा सुंदर कपड़े पहनेगा, गेरुआ कपड़ा पहनेगा, उतना ही वो ज़्यादा महात्मा माना जाएगा। चाहे अंदर गुण कोई भी ना उसके अंदर, चाहे गुण अंदर हो ही ना। और लोग क्या करेंगे, एक आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे, सिर्फ इसी बात को लेकर। और बताया गया अगर किसी की जीविका, किसी की आय, इनकम जो है अच्छी नहीं है तो उस पे संदेह किया जाएगा, ये इंसान गलत है। और जितना कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, जितना वो मीठी मीठी बातें करेगा, उतना ही उसको पंडित माना जाएगा। जितना चिकनी चुपड़ी बातें करने में एक्सपर्ट होगा उतना ही वो महान विद्वान माना जाएगा। उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ तक कहते हैं, भागवत में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसे अपवित्र माना जाएगा, उसे अछूत माना जाएगा। और जो दिखावा है, दिखावे को गुण माना जाएगा। अंदर कुछ ना हो, बस दिखावा होगा, दिखावे को ही गुण माना जाएगा। और जो विवाह होंगे कलयुग में, वो कैसे होंगे, सिर्फ मौखिक व्यवस्था, बोल दिया विवाह हो गया, बोल दिया तलाक हो गया, ऐसे रिलेशन होंगे कलयुग में। और जो जितना अयोग्य होगा वो अपने को जितना योग्य साबित कर पाएगा बोलचाल से, उतने उसे महान माना जाएगा, उतने महान माना जाएगा। और यहाँ तक कहते हैं कि अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा और उसे केवल स्नान कर दिया है, यही बड़ी योग्यता होगी। कलयुग में लोग स्नान नहीं करेंगे, बताया गया है। वो तो अभी से दिख रहा है, लोग 4-4 दिन नहाते नहीं, फिर वो फुसफुस लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, निकल लेते हैं कि हाँ आज मेरे से बदबू नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। ये सारे इसीलिए बनाए गए हैं परफ्यूम, ताकि इंसान नहाए ना, अपनी बदबू को छुपा सके। ये कलयुग के लक्षण ही सारे। और बताया कि कलयुग में जितने बड़े लंबे बाल होंगे उतने सुंदर माने जाएंगे इंसान। तो आज का ना युग आ ही गया है। लड़कों के बाल देखिए, लड़कियों के बाल छोटे पड़ जाते हैं, लड़कों के बाल लंबे होते हैं। ये कलयुग का कहा गया है। लावण्यम केश धारणम श्लोक है ये भागवत का।
कि कलयुग में बताया गया है, एक पहला शब्द है दूरे वारयन तीर्थम, मतलब तीर्थ स्थान को क्या माना गया, सिर्फ एक दूर स्थल में कि जलाशय होगा, लोग क्रीड़ा जो तीर्थों में कुंडों में सिर्फ क्रीड़ा करने जाएंगे, एंजॉय करने जाएंगे, तीर्थ स्थान की भावना से नहीं जाएंगे। और बताया गया लावण्यम केश धारणम, बड़े बड़े लंबे बाल जो होंगे जिसके उतना सुंदर माना जाएगा वो। और उदर भरण यानी पेट पालना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा हर किसी का। जीवन का लक्ष्य क्या होगा, पेट पालना। इंसान कमाएगा किस लिए, पेट पालने के लिए। और जितना ढीठ होगा इंसान उतना ही सत्यवादी माना जाएगा। और कोई परिवार को पालने में एक्सपर्ट ना, माना कि एक्सपर्ट है कि वो अच्छा सब अपने परिवार को पाल रहा है, तो उसे परफेक्ट माना जाएगा, वो इंसान बड़ा दक्ष है। वो परिवार को पाल रहा है सिर्फ इसलिए, तो परिवार को तो गधे ही पालते हैं, कुत्ते ही पालते हैं, सुअर भी पालते हैं, वो भी दक्ष हैं। तो पेट पालना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सब जानवर पाल रहे हैं। तो भागवत बताता है कि पेट भरण पोषण करना जिसने सीख लिया है वो दक्ष माना जाएगा कलयुग में। और जो धर्म का जो आचरण लोग करेंगे सिर्फ यश प्राप्त करने के लिए करेंगे, कि मुझे लोग माने, मेरी पूजा करें, सिर्फ इसीलिए भक्ति कोई लक्ष्य नहीं रहेगा इंसान के बीच में। तो होगा क्या, तो लिखा है फिर उसके बाद, इस प्रकार जैसे जैसे पृथ्वी जो है भ्रष्ट जनता से भर जाएगी, जैसे पृथ्वी क्या होगी, भ्रष्ट जनता से भर जाएगी। और क्या होगा उस टाइम, त्यों तो समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वही राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। अपने को जिसने बलवान साबित कर लिया अपनी ताकत के बल पे, अपने पैसे के बल पे, वो ही सत्ता पे बैठेगा। तो आज तो यही हो रहा है, धीरे धीरे लक्षण दिख रहे हैं कलयुग में। जिसके पास ज़्यादा धन है वो उतने ही वोट ज़्यादा खरीद सकता है, उतने ही ज़्यादा मिनिस्टर खरीद सकता है वो, और अपना सिक्का जमा सकता है। रातों रात लोगों की सरकारें गिर जाती हैं पैसे के बल पे। पैसा मेन पावर होगी कलयुग में। और यहाँ तक कहा गया है प्रजा ही लुब्धे राजन्य और निर्घृणे दस्यु धर्म भी, कि जनता क्या होगी, लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा। लोभी और निष्ठुर जिसमें दया नहीं होती, शासकों द्वारा क्या, जिनका आचरण कैसा होगा, सामान्य चोरों जैसा होगा। चोर होते हैं उनका आचरण वैसा होगा। अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन करेंगे। ये भागवत बता रहा है, ये दिन आएंगे भागवत कहता है। मतलब कि जनता क्या होगी, जो लोभी और निष्ठुर और जो कि क्रूर राजा होंगे वो क्या करेंगे, जनता की पत्नियों को, स्त्रियों को छीन लेंगे और उनको मारेंगे। इसके चलते लोग अपनी जान बचा के क्या करेंगे, जंगलों की तरफ पलायन करेंगे। यस्यन्ति गिरि काननम कहा गया है, यस्यन्ति जाएंगे, गिरि पहाड़ों में, काननम कहते, कानन कहते जंगल को, तो जंगलों की तरफ जाएंगे लोग भाग के उस टाइम। और उस टाइम इंसान क्या करेगा, तो भागवत कहता आगे कि उस टाइम इंसान क्या करेगा, अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ने के कारण क्या होगा, जनता को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग क्या खाएंगे, लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो जितने भी फल फूल होंगे फिर ये भी नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, तो इंसान एक दूसरे को नोच के खाएगा। तब जनता दुखी होगी। और ऐसी जनता जब दुखी होती है, ये सारे दोष कलयुग के हैं, सब दोष कलयुग के। आज ये उसकी झलक न हम साफ देख सकते हैं। जितने भी प्रकृति के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं वो इंसान के अपने कर्मों की वजह से होते हैं। इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, इतना आचरण से, धर्म के आचरण से, कैरेक्टर से इतना नीचे गिर जाएगा, इंसान हर वो गलत काम करने लगेगा। तो वो काम तो आज भी हो रहे हैं। आज भी माएँ अपने बच्चों को पेट में मार देती हैं। डायन भी कहते हैं अपनी औलाद को नहीं मारती। जो डायन होती है ना, कहते हैं डायन भी अपनी औलाद को नहीं मारती, पर जो कलयुग की स्त्रियां डायन से बढ़ जाएंगी, वो अपनी औलाद को अपने पेट में मार देंगी।
साफ दृश्य दिखता है, वो आज हो रहा है। दस्यु प्राय राजसु वो राज आज भी दिख रहे हैं। लाखों अरबों रुपया जनता के लिए पास होता है, गरीबों के लिए पास होता है ना, मजदूरों के लिए पास होता है, किसानों के लिए पास होता है, फिर भी किसान भूखे मर जाते हैं ना। जैसे अब आज एक मैसेज देखा मैंने गुजरात के रेलवे स्टेशन पे ना, क्योंकि अभी बेचारे जो गरीब हैं मजदूर हैं अपने गांव की तरफ जा रहे हैं सारे, खाने के लिए है नहीं ना। सरकारें तो कहती हैं हमने इतनी व्यवस्था कर दी ना, अभी जितना पैसा लोगों ने दान किया है बेहिसाब पैसा दान किया लोगों ने, अरबों रुपया लोगों ने दान किया इस टाइम सरकार के खाते में। क्यों किया था? ताकि गरीब जनता है, जो मजदूर वर्ग हैं, जिनको अभी काम नहीं है, जिनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं जिनके पास खाने के लिए, उन गरीबों के लिए पैसा दिया गया था। पर पैसा तो जनता तक मिला ही नहीं, जनता फिर भी भूखी मर रही है। कहाँ गया पैसा सारा? वो पैसा तो मिला था, पैसा गया कहाँ? हाँ, इतना जरूर सुना मैंने कि गरीबों को भगाने के लिए एक 500 रुपया हाथ में और एक टिकट दे के भेज दिया। इतना जरूर सुना मैं कि 500 रुपया हर मजदूर के हाथ में और एक घर जाने की टिकट उसके हाथ में और कुछ मूढ़ी कुछ बिस्किट हाथ में देके उसको यहाँ से भगा दिया कि तुम्हारे खाते में इतना 500 रुपया ही है, बाकी हमारा है। ये है। और बात चली थी जैसे गुजरात के रेलवे स्टेशन पे एक औरत जो थी छोटे बच्चे के साथ, है ना, अपने गांव वापस बिहार की थी, बिहार जा रही थी। प्लेटफॉर्म पे उस औरत की डेथ होगी। किससे? भूख की वजह से। बच्चा साइड में रो रहा है, बिलख रहा है, और माँ की डेड बॉडी जो है रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है। ये कोई चुटकुले नहीं है, सच्चाई है। ये आजकल की हकीकत है। आप आज भी नेट पे सर्च करिए, वो इमेज आपको, पिक्चर मिल जाएगी आपको, खबर मिल जाएगी आपको। मैंने पढ़ी आज, इसलिए मैंने ये बात यहाँ बताई। तो ये क्या? दस्यु प्राय राजसु, ये लुटेरे हैं सारे। सच बोलने से घबराना क्या? सच है, सच है। सच बोलने से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। सच है तो बोलना चाहिए उसको। मतलब अरबों रुपया पैसा आया गरीबों को खाने के लिए, पर उनको 1 रुपया नहीं मिला। और मिला होता तो कोई यहाँ से भागता नहीं। और इतना तक मजबूर कर दिया, बताया गया है दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह है कि वहाँ की बिजली काट दी, पानी काट दिया उन लोगों का। जब बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे इंसान? भूखे मरेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। तो लोग यहाँ से मजबूर किए गए जाने के लिए, ताकि यहाँ से निकलें वो लोग। ये है राजा कलयुग के, जिनको हम राजा कहते हैं। तो इनको भागवत कहता है ये लुटेरे हैं। और जैसे ऐसे कई लुटेरे मिलेंगे एक साथ, सारे चोरों का समूह इकट्ठा हो जाएगा, सारे अच्छे लोगों को भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, भूखे मर जाएंगे, तो लुटेरे ही शासन करेंगे, लुटेरे ही बचेंगे। और जब ऐसे लुटेरे बचेंगे तब भगवान आएंगे। हाँ, ऐसे लुटेरों को दंड देने के लिए, ऐसे लोगों को मारने के लिए, और थोक में भगवान उनका वध करेंगे। एक एक करके नहीं मारेंगे, थोक में मारेंगे जब चरम सीमा पे पहुंचेगा। तो मतलब कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये भागवत बता रहा है ना। एक्चुअली बताया क्यों गया है भागवत में देखा जाए तो, और हम थोड़ा सा विचार करें इस बात पे कि ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं। ये तो होनी है, इनको आप बदल नहीं सकते ना। भागवत ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होनी ही है, उसे बदल नहीं सकते। पर इसलिए बता दिया ताकि हम इसे पढ़ें और थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि वो दिन आने वाले हैं और मुझे यहाँ रहना नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी को जानकारी मिल जाती है तो वहाँ से निकल लेता है। पता चले कि सुनामी आने वाली है इस एरिया में, रातों रात गांव शहर खाली रहते हैं कि सुनामी आने वाली है, चलो यहाँ से, जो यहाँ रहेगा वो मारा जाएगा। तो भागवत हमें पहले से ही आगाह कर देता है, पहले से इन्फॉर्म कर देता है, बता देता है कि ये कलयुग के लक्षण हैं, इसलिए हमें यहाँ रहना नहीं है, ये रहने के लिए जगह नहीं है। रूपा जी कहते हैं कि ये जो जेंटलमैन लोगों की रहने की जगह नहीं है, भद्रपुरुष यहाँ नहीं रह सकते, या चोर उचक्के रह सकते हैं। जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा उचक्का होगा, जितना बड़ा झूठ बोलने वाला होगा, जितना बड़ा पाखंडी होगा, वो ही यहाँ रह सकता है। भला इंसान ही रह सकता कलयुग में। तो भले इंसान को क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए भगवान का।
लोगों में दया खत्म हो जाएगी, है ना। दया तो खत्म है, लोगों पे भी दया नहीं करते, अपने पे भी दया नहीं करते। लोगों को तंग कर ही रहे हैं, परेशान, पर अपने पे भी दया नहीं है। बोले वो कैसे, अपने पे दया क्यों नहीं? लोग अपने आप को कष्ट देते हैं। स्मोक करना कष्ट ही तो देना अपने आप को, ड्रिंक करना कष्ट ही तो देना अपने आप को, अपने शरीर को खत्म करना की कष्ट ही तो है। एक दूसरे को कष्ट देना, एक अपने आप को कष्ट देना। ये बताए कलयुग में दया खत्म हो जाएगी। दूसरों के प्रति तो दया खत्म होगी ही होगी, अपने प्रति भी खत्म हो जाएगी दया। सत्य खत्म हो जाएगा। इंसान सत्य के लिए अपने प्राण त्याग देता था ना। हम पढ़ते हैं रामायण में, सुनते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए ना, रघुकुल रीत रदा सदा चली आई। कहता है प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज दशरथ ने सत्य के लिए अपने प्राण दे दिए थे, सच्चे के लिए। पर कहते हैं वो भी बुद्धिमान नहीं है। क्यों? उन्होंने एक देहात्म अपने सत्य को बचाने के लिए परम सत्य को त्याग दिया था। उन्होंने भी, परम सत्य कौन थे? भगवान राम थे। अपनी सत्य को रखने के लिए परम सत्य को उन्होंने त्याग दिया 14 साल के लिए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि राम मत जाओ, कहलवाया था कि इनको कहें कि ना जाए। तो परम सत्य को त्याग दिया अपने सत्य को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ कौन है? वसुदेव हैं। वसुदेव सच बोलने वाले इंसान थे। उन्होंने कहा जो पुत्र पैदा होगा आपको दे दूंगा, लाके दिए उन्होंने। पर जब परम सत्य प्रकट हुए उसको नहीं दिया, वो छुपा के भी रखा। 11 साल तक बताया ही नहीं। क्यों? परम सत्य के लिए अपने सत्य को त्याग दिया, वो है वसुदेव। तो जो भक्त होता है सत्य को पाने की कोशिश करता है। कलयुग में सत्य खत्म हो जाता है, दया खत्म हो जाता है, धर्म खत्म हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है, आयु खत्म हो जाती है, इंसान का बल खत्म हो जाता है। गीता में कहते हैं कि बलवानों में मैं बल हूँ, कहते हैं ना। जो बलवान है उनका बल मैं हूँ। तो मतलब कहने का ये है, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं तब हम बलवान बनते हैं। जब हम अपने आप को भगवान से अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, अब एक लाइट हम जल रही है, लाइट का जब मेन पावर है उसको कट कर दें हम लोग तो लाइट चली जाएगी। हम जो है उससे जुड़े हुए हैं, है ना। एक कमरे में फैन भी घूम रहा है, फ्रिज भी चलता है, लाइट भी जलती है, सप्लाई एक ही आ रही है। पर हम अगर किसी लाइन को काट दें तो बंद हो जाती है। मतलब हमारा जो कनेक्शन, जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे, मेन पावर से जुड़े रहेंगे, हम क्या रहेंगे? जलते रहेंगे बल्ब की तरह। जिस दिन हमारा मेन पावर से कनेक्शन कटेगा हम भगवान से अलग हो जाएंगे। आज धन की कमी क्यों है समाज में? सत्य की कमी क्यों है समाज में? इंसान में पवित्रता की कमी क्यों है आज? क्योंकि हमने अपना संबंध जो है भगवान से काट लिया। भागवत हमें रास्ता बताता है, भागवत हमें मैसेज देता है, संदेश देता है, कैसे किस विधि के द्वारा किसने भगवान को प्राप्त किया। हमें उसी विधि को अनुसरण करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। महाजनो यन गता स पंथा, है ना। महाजन जो है 12 महाजन, उनके पद चिन्हों पे चलना है हमें। जैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, हमें उस विधि से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। भागवत यही तो कह रहा है, हमें आगाह किया गया है। तो भगवान दयावश आते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, है ना। ऐसे दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जितने भगवान के अवतार होते हैं करुणावश होते हैं, सिर्फ करुणावश। असुरों को मारना भी करुणा है भगवान की। क्यों ना मारेंगे तो फिर उनके पाप बढ़ते जाएंगे, पर भगवान के हाथों मारेंगे तो उनको मुक्ति मिलती है ना। हम पढ़ते हैं जितने भी युद्ध में मारे गए थे महाभारत में, भगवान के सामने सबको उत्तम लोगों की गति मिली थी। तो स्वर्ग लोग गए, सब उच्च लोगों में गए थे। तो जो जो भगवान के हाथों मरता है उसको उत्तम गति मिलती। तो भगवान की ये सबसे बड़ी करुणा है, उनको अपने हाथों से मारना, ये भी करुणा है भगवान की। तो भगवान करुणावश आते हैं, उनको दंड देने आते हैं ताकि उनका उद्धार हो, उन पर कृपा हो। तो हमें हमारे अंदर ही कलयुग भरा पड़ा है। कितना कलयुग हमारे अंदर,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतने भरे पड़े हैं हमारे अंदर, इतनी गलत आदतें हमारे अंदर, इतने दोष हैं हमारे अंदर। ये दोष क्या है? जब तक ये दोष हमारे अंदर रहेंगे, कलयुग के जो लक्षण है ये इनको ख़त्म करना है हमें। अब देखते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जब परीक्षित महाराज का राज्य था, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था, परीक्षित महाराज का शासन चल रहा था। कितना पुण्यवान राजा थे परीक्षित महाराज। उनके काल में, उनके राज्य में गलत काम होते ही नहीं थे, कोई गलत काम नहीं था वहाँ पे, इतने पुण्यवान राजा थे। तो जब वो निकले अखेट के लिए, शिकार के लिए, क्या देखते हैं? एक काला कोलूटा इंसान, कपड़े तो उसके जैसे पहनावा तो उसका राजा जैसा था, पर कर्म उसकी शुद्ध के थे। क्या कर रहा था? एक बैल के पाँव काट रहा था। 3 पैर उसने काट दिए थे, 1 पैर बचा हुआ था, तो 3 पाँव पे वो पड़ा, 3 पाँव कटने से वो धरती पे पड़ा हुआ था। वो सामने एक गाय रो रही थी, वहाँ पे गाय रो रही है वो। तो क्या देखते हैं? परीक्षित महाराज की जो बैल जो है उसके 3 पाँव कटे हुए हैं, 1 पाँव के सहारे जमीन पे पड़ा है, सामने एक गाय है वो रो रही है, सामने खड़ी है। तो बड़े पर देखिए अचंभित हुए, परेशान हुए, ये क्या सीन है, ये क्या है? वो गए, गाय से पूछा कि तुम कौन हो? असुर के पास गए, उस जो काला था वो कलयुग था, तो कलयुग से पूछा आप कौन हो? रही ये मेरे राज्य में ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो आप? तो कलयुग कहता है कि महाराज परीक्षित, क्योंकि ये प्रकृति का विधान है, नियम है सृष्टि का, 4 युग है, तो मेरा समय आ चुका है। धरती पे आप अकेले राजा आप ही बचे हो, तो अब मैं सिर्फ आपकी जो है परमिशन लेने आया था, आपकी आगे लेने आया था, ताकि आपकी आगे लेके मैं प्रवेश करूं। अब मेरा समय आ चुका है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे रहते संभव नहीं है, सामने कौन है और ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो धर्म है, और ये सामने गाय है। गाय कौन है? पृथ्वी का रूप है, गाय पृथ्वी इसमें, और जो बैल है वो धर्म का साक्षात धर्म है वो। और ये जो 4 पैर हैं उसके धर्म के स्तंभ बताया गया है। ये 4 धर्म के स्तंभ कौन कौन से हैं? सत्युग में 4 पाए जाते हैं। सत्युग में ये 4 धर्म थे, 4 ये स्तंभ जो थे खड़े थे। सत्य है, तप है, दया है, दान है, ये 4 स्तंभ बताए गए हैं। सत्य सच बोलना, तप तपस्या करना, दया यानी करुणा करना, और दान देना चैरिटी करना, ये 4 बताया गया है। ये 4 स्तंभ हैं धर्म के। सत्युग में तो 4 धर्म रहते हैं, 4 धर्म 4 पांव सलामत रहते हैं। पर जैसे ही त्रेता युग आता है, त्रेता युग में सत्य खत्म हो जाता है, और जैसे द्वापर युग आता है, द्वापर में तपस्या खत्म हो जाती है। और कहता अब ये मेरा काल है ना, मैं कलयुग का राजा हूँ। तो जब मैं हूँ यहाँ पर, तो मेरे रहते दया कैसे रह सकती है? कलयुग दया कभी नहीं करता, तो मैं दया खत्म कर देता हूँ। तो ये 3 तो उसने पाँव काट दिए थे। 3 का कौन कौन से? सत्य का, तप का और दया का। सत्यता का, तपस्या का और दया का, ये 3 जो थे धर्म के प्रतीक जो थे, स्तंभ थे, ये कलयुग ने काट दिए थे। चौथा बचा था, कहता ये अब सिर्फ कलयुग में किसके सहारे पड़ा रहेगा? दान के सहारे, चैरिटी के सहारे। तो बताया गया जैसे जैसे कहता है कि मैं कलयुग में अपना प्रभाव बढ़ाता जाऊंगा, कलयुग में ये भी खत्म होता जाएगा, है ना। जैसे मुझसे कल पूछा था किसी ने प्रश्न कि प्रभु जी कलयुग में अब कौन सा आखिरी पाँव बचा हुआ है? तो मैंने कहा था एक देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लोग चैरिटी भी नहीं करते, चैरिटी भी करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। आप चैरिटी करेंगे, दान करेंगे तो दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। चेक भी देंगे तो फोटो सेल्फी लेंगे साथ में। और भिखारी को भी आप 10 रुपये दोगे तो भिखारी के हाथ में 1 रुपये का सिक्का होगा, दूसरे हाथ में मैं उसको डाल रहा हूँगा और साथ में मोबाइल से सेल्फी ले रहा हूँगा कि सेल्फी में मैं भिखारी को भीख देते हुए दिखाई दूँ। यह कलयुग का लक्षण है। कलयुग में दान भी देना खत्म हो जाएगा।
सिर्फ दिखावे के लिए दान रह जाएगा। दान बताया गया है एक हाथ से दो तो दूसरे को पता नहीं चले दान दिया भी क्या है, उसे दान कहते हैं। महाभारत में कहा गया है कोई एक बार भी बोल दे मैंने ये दिया है, तुरंत दान खत्म हो जाता है उसका। एक बार भी बोल दिया किसी के सामने, किसी के भी सामने, दान का प्रभाव खत्म। तो कलयुग में ये भी खत्म हो जाएगा। ये 4 बताए गए हैं। तो परपाचन इसलिए हमें इन चारों का पालन करने के लिए कहा गया है। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर पुरुष पर स्त्री नाजायज संबंध नहीं होने चाहिए। ये क्या 4 स्तंभ बताए गए हैं। ये स्तंभ है 4। अगर इनका हम कठोरता से पालन करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत जरूरी है ये। और देखो क्या शासन था परीक्षित महाराज का, उसके शासन में ये था ही नहीं, गलत काम थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे जगह दो, मैं कहा हूँ। तो परीक्षित कहते हैं ठीक है, जहाँ जुआ खेला जाता है, वैश्यावृत्ति जहाँ होती है, मांसा आहार जहाँ होता है, मदिरापान जहाँ होता है, तो वहाँ जाके रहो। कहते हैं महाराज ये तो है ही नहीं आपके एरिया में, हैं? ये तो है ही नहीं आपके एरिया में। आज बोलते तो हर घर में मिल जाता, आज तो हर घर में मिल जाती चारों चीज़ें हैं। पर कहते हैं परीक्षित महाराज से कि आपके शासन में ये है ही नहीं है। ना कोई शराब पीने वाला है, ना कोई मांस खाने वाला है, ना कोई पर पुरुष पर स्त्री संग करने वाले हैं, ना जुआ खेलने वाले हैं। उनकी शासन में ऐसा नहीं था। तो मैं कहाँ रहूँगा? तब कहा कि जहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं वहाँ जाके रहूँ, जगह दिया उनको। तो आप जानते हैं कैसे भी कलयुग का प्रभाव बढ़ा। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में इंसान अपने इन 4 गुणों को खो देता है, सत्यता खो देता है, दया खो देता है। कहता है मांस खाने से दया जाती है। जब आप किसी की हिंसा करते हो, किसी के ऊपर प्रहार करते हो, उससे दया चली जाती है। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। नशा करने से तपस्या चली जाती है। जो नशा करता है वो तपस्या कभी नहीं कर सकता, उसका शरीर तपस्या लायक रहता ही नहीं। और पर पुरुष पर स्त्री संग करने से सत्यता खत्म हो जाती है। और जो जुआ खेलते हैं जुआरी, वो दान खत्म हो जाता है उससे। मतलब ये 4 गुण खत्म हो जाते हैं कलयुग में। तो ये 4 गुण खत्म होते हैं तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगता है। आए दिन कलयुग में नए नए लक्षण दिखते हैं, नए नए गलत काम दिखते हैं। और ये तो मैंने जैसे पहले कहा था, अभी तो ये प्रभाव है, शुरू हुआ है, कलयुग है नहीं। ये तो भगवान की कृपा कहते हैं। लोग कहते हैं कोरोना है, मैं कहता हूँ करुणा है भगवान की। कोरोना नहीं, करुणा ही भगवान की। जैसे मोबाइल हैंग होते हैं, कंप्यूटर हैंग होते हैं, तो एंटीवायरस डालते हैं उसमें ताकि मोबाइल की स्पीड अच्छी हो जाए, है ना, वायरस बाहर निकल जाए। तो जैसे प्रकृति में मनुष्य रूपी वायरस आता है, गलत काम करता है, प्रकृति का शोषण करता है, तो भगवान कोरोना रूपी एंटीवायरस डाल देते हैं। आज दिन पहले न्यूज़ में सुनते थे लोगों से कि ओजोन की जो होल है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जो परत है उसमें छेद बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं पृथ्वी के लिए। और आज ही मैं एक सुन रहा था कि एक डिवोटी से बात चल रही थी मेरी, वो बता रहा था कि उसने कि सुना आज वो ओजोन की जो छेद है वो छेद भर रहा है आज। क्यों? क्योंकि इंसान घरों के अंदर है। इंसान आज 2 महीने के घर के अंदर है, पोल्यूशन खत्म है। वो ओजोन की लेयर आज जो है अपने आप ठीक होने लगी है, क्योंकि इंसान घर के अंदर दुबका हुआ आज। तो वायरस तो इंसान था, बदनाम हमने कोरोना को किया है। कोरोना ने तो सही मायने बहुत कुछ दिया है। इतने लोग तो वैसे ही मरते थे देखा जाए तो। आज लोग मर रहे हैं तो कौन सी नई बात है? तो पहले नहीं मरते थे क्या लोग? पहले मरते थे, रोड एक्सीडेंट में मरते थे, प्लेन क्रैश होते उसमें मरते थे, बम फटते तो उसमें मरते थे, चोरी डकैती करते थे पकड़े जाते उसमें मरते थे। मरते लोग उस टाइम भी थे, अब वो नहीं मर रहे, अब बीमारी से मर रहे हैं। तो एवरेज तो वही चल रही है मरने की, बस बहाना बीमारी का, अब कोरोना का। मर तो वैसे ही रहे। तो भगवान क्या करते हैं, बैलेंस बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं ना, प्रकृति में बैलेंस जरूरी है, तो ऐसे दंड भी जरूरी हैं, है ना। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारी लाइफ का, इस जन्म में भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें और यहाँ से निकलें, क्योंकि हमें ये बताया गया है। पहली कैटेगरी का इंसान क्या है, जो सुन के सीख ले। सुन के सीख लिया, देख के नहीं।
कुछ लोग कहते नहीं हम तो देख के सीखेंगे। भाई अनुभव हमारा होना चाहिए लाइफ का, हम कैसे आपकी बात मान लें। किसी ने कहा चोरी करना गलत बात है, मैं कैसे मान लूँ चोरी करना गलत बात है, मैंने थोड़ा ना देखा है। मैं चोरी करूँगा तो पता चलेगा। तो पहला इंसान सुना चोरी करना गलत बात है, उसने चोरी नहीं करी, वो पहला इंसान है। भागवत, हमने भागवत पढ़ लिया, कलयुग के लक्षण ऐसे हैं, लोग ऐसे होंगे, कलयुग का अंत ऐसे होगा, हम करें, हमने सुन लिया और भजन करेंगे, निकल लेंगे यहाँ से। ये पहली कैटेगरी की लोग। दूसरी नहीं, हम नहीं मानेंगे। शास्त्र किसने लिखे? वो भी किसी इंसान ने लिखे, हम जैसे किसी मूर्ख ने लिखी कहते हैं। हम तो करेंगे तो पता चलेगा। हम तो शराब भी पियेंगे, मांस भी खाएंगे, गलत काम भी करेंगे, तो जाएंगे हॉस्पिटल में लटकेंगे वहाँ पे। आजकल तो हॉस्पिटल बंद है ऐसे लोगों के लिए, इलाज ही नहीं हो रही, कि वहाँ कोरोना के पेशेंट वैसे भरे पड़े हैं इतने, तो घर पे मर जाओ मरने वाले। तो मतलब कहने का ये है कि हमें सुन के सीख लेना है। भागवत ने बता दिया ये है कलयुग, ये कलयुग के प्रभाव हैं सारे। अब हमें करना क्या? भजन करना है, भक्ति करनी और यहाँ से निकलना है। सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, नाम एकम शरणम व्रज, नाम की शरण लेनी है, भगवान की भक्ति करनी, यहाँ से निकलना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इससे हमें हमारा बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए। जैसे गीता पढ़ रहे मॉर्निंग में हम लोग आजकल, सिर्फ नाम के प्रति आश्रय लीजिए, नाम का सहारा लीजिए, भगवान की भक्ति का सहारा लीजिए। देखिए मन कितना शांत रहेगा। लोग दुनिया आज परेशान है ऐसी स्थिति में, पर भक्त फिर भी शांत है। हम शांत रहना सीख सकते हैं। शांति हासिल करना मुश्किल नहीं है, पर उसकी विधि पता होनी चाहिए हमें, उसका जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए ना। तो प्रोसेस है, जो विधि है, जो उपाय है, वो है भक्ति, भगवान के नामों का उच्चारण। तो हमें सुबह उठ के शाम को जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, भगवान के नामों का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम इव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। और कोई गति नहीं है कलयुग में, कोई गति नहीं है। बस इसका सहारा लीजिए। चैंट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद जी कहते हैं। आप जप करिए और खुश रहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।